तो वास्तविक रूप में कोई भी आदमी हो, चाहे हम किसी स्नान करने जाते हैं, चाहे नर्मदा जी हो, चाहे किसी भी भगवान के यहाँ अपन भगवान का दर्शन करने पूजन करने जाते हैं और कोई अपन वहां गए और किसी ने पैसे दे दिए अपन को कि यार चलिए मेरे तरफ से पैसे ले जा और तू भगवान की पूजा करके आ या नर्मदा स्नान करके आ, तो पुण्य किसको लगेगा? जिसने पैसे दिए उसको लगेगा कि अपन को लगेगा? किसको लगेगा? जिसने पैसे दिए उसको पुण्य लगेगा कि हमको लगेगा? जो देने वाला को लगेगा। और हम इतने तो सक्षम है नहीं कि नहीं है? अरे हमारे यहाँ गांव में गणेश उत्सव का 10 दिन के कार्यक्रम है, भगवान को पूजन की सामग्री है, प्रसाद की है, मूर्ति लेने के, इतने सक्षम हम नहीं क्या? सब सक्षम है ना? नहीं दे सकते 500 रुपए कोई? अपन ने देखा है कि गांव में आज हम सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल होगा, बड़ा वाला मोबाइल होगा, अधिकतम लोगों 90% लोगों के पास बड़ा मोबाइल है। उसका रिचार्ज कितने में होता है? 250 रुपए का होता है। और 2 GB की तो फिर कितना लगेगा? 300 रुपए। पर हम क्या अपने गांव में 10 दिन के इस कार्यक्रम को बंद करते हैं, क्या हम 200 रुपए नहीं दे सकते? क्या दे सकते ना? हम इतने सक्षम है। हमारा अगर हमारे धर्म का आस्था है और हमारे धर्म का काम है तो हम किसी से लेके नहीं पूजा करेंगे। हम इतने सक्षम है कि हम स्वयं कर लेंगे, किसी की आवश्यकता नहीं है। और कोई कहेगा तो पूजन करेंगे, कोई नहीं कहेगा तो पूजन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। हम स्वयं इतने सक्षम है, हम सब कर सकते हैं। इसलिए कोई कहेगा तो हम तो भगवान को ये बेचते हैं, फलाना करते हैं, इतना करते हैं, कहने वाले कहते हैं। अपन इतने सक्षम है, जिसने अगर कोई अगर मूर्ति दे भी देगा, उसका पैसा दे देगा तो उसको पुण्य लगेगा, हमको नहीं लगेगा। इसलिए कोई कुछ भी कहे, अगर हमारी आस्था है तो फिर कोई कुछ नहीं कह सकता अपन को। तो अपना ये पूरे 7 दिन का अपना जो कार्यक्रम है, ध्यान रखना है कि ये 10 दिन जो है अपने ये धार्मिक कार्यक्रम के लिए है। 10 दिन एक हमारा उत्सव है, त्योहार है, तो भगवान का काम है। हम अधिकतर देखते हैं कि गांव ग्रामीण क्षेत्र में जहां हम गणेश उत्सव बिठाते हैं वहां या तो भजन नहीं बजाते हुए, धार्मिक गीत नहीं बजाते हुए हम दूसरे गीत बजाते रहते हैं। दूसरे गीत बाकी समय भले अपन बजा सकते ना, पर कम से कम ये 10 दिन जो अपने हैं, इन 10 दिनों में अपन को सिर्फ भजन ही बजाना है। भगवान को क्या पसंद है? भजन पसंद है। उनका नाम लेगा भजन का उस भजन में तो उनको वो पसंद है। आपने अगर दूसरा बजा डीजे ऊपर नाचा मारा बगल में तो कहीं होगा उसका वो पसंद है क्या भगवान को? नहीं पसंद है ना वो। तो फिर कौन से चीज बजाना चाहिए? इतने तो हमको 10 दिन, बाकी समय हम 10 दिन को छोड़ के बाकी पूरे साल पर आप कौन से गाने बजाओ, ये आपके ऊपर है। पर कम से कम ये अपने 10 दिन है, ये धार्मिक आयोजन के लिए, इसलिए हमको कौन से गाने बजाना है ये अपन को ध्यान रखना है। कोई यहाँ हम जो बैठे ये जाके कहेंगे कि ऐसा नहीं ऐसा करना है, पर कोई कहता है कहेगा नहीं नहीं हम ईद उजाड़ देंगे, तो उसको समझाना कि भाई ये अपने जो 10 दिन है वो हमको इस काम के लिए मिले हैं, न कि हमको बाकी गाने बजाने के लिए, भगवान के भजन ही बजाना है। ठीक है ना? इसका थोड़ा विशेष तौर पे हमको ध्यान रखना है। अपना जो 10 दिन का अपना कार्यक्रम है, 10 दिन के कार्यक्रम में मैं बता देता हूँ, ये जो चार्ट दिया है उसके हिसाब से हमको अपने गांव में कार्यक्रम करना है। आज 31 तारीख है। एक काम करो सर, आवाज नहीं आ रही। साज सज्जा व स्थापना करना है। पहले स्थापना
तो सात सज्जा काल का अपन को समय मिला है, बस बंधु उतनी दूर, ठीक है ना। उसके बाद कल 1 तारीख हमको अपने गांव की धर्म रक्षा समिति का गठन करना है, यानी अपने गांव में एक बैठक करना है। बैठक में ध्यान रखना है कि 25 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोगों को बुलाना, समिति 11 लोगों की समिति बनाना अपन को। उसमें समिति में वही लोग रहना चाहिए जो 25 वर्ष से ऊपर उम्र का व्यक्ति है, उसको अपन को समिति में रखना है। उनके मोबाइल नंबर लिखना, उनका नाम लिखना, वो क्या काम करते हैं वो लिखना, और उसके पूरे कागज में उसको बनाना अपन को, और उसकी बैठक करना है। उसकी बैठक लेने कोई ना कोई व्यक्ति अपने गांव में आएगा बाहर से बैठक लेने के लिए, ठीक है ना। तो उन्हीं लोगों को बुलाना जिसकी उम्र 25 वर्ष से 40 वर्ष 50 वर्ष है, उनको बुलाना है। फिर 2 तारीख को अपने गांव में, जिन गांव में संघ की शाखा नहीं, शुक्रवार के दिन सभी को 1 घंटे की शाखा लगाना है।